वेलकम टू प्रगति एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। जिस लिस्ट का आपको सभी को बेसब्री से इंतजार था वो देर रात जारी हो चुकी है। डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जोधपुर। जी हाँ, मेडिकल कॉलेज जोधपुर ने अपना यूटीबी जो नियुक्ति आदेश है नर्स ग्रेड सेकंड और फार्मासिस्ट का जारी कर दिया गया है। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने प्रगति एजुकेशन 24 को सर्च कर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं हम विज्ञप्ति की तरफ। पहले हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट के बारे में। देखिए, कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर संपूर्णानंद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सलग चिकित्सालय समूह जोधपुर। 6 अगस्त 2022 देर रात जारी किया गया था विज्ञप्ति, इसलिए पोस्ट करने में थोड़ा देरी हो गया। कार्यालय आदेश जारी किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं जिस आदेश के तहत ये विज्ञप्ति जारी किया गया था उसी के नियमानुसार आरक्षण के आधार पर महाविद्यालय में यूटीबी यानी कि पूर्णतः आवश्यक अस्थायी के आधार पर नर्स ग्रेड द्वितीय के 681 पद एवं फार्मासिस्ट के 8 पदों के रिक्त पदों को भरने एवं महाविद्यालय के अधीन संबंधित संलग्न चिकित्सालयों में आम जन को समुचित सहज एवं सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-23 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक या जो भी पहले हो एनएचएम द्वारा पूर्ण निर्धारित दर नियत मानदेय पर कार्यग्रहण की तिथि से राज्य सरकार द्वारा अस्थायी यूटीबी आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो मेरिट के आधार पर जो चयनित नर्स ग्रेड द्वितीय है वो 1 से लेकर 681 तक की एक सूची संलग्न है, वो अभी हम आपको बता देंगे। और मेरिट के आधार पर जो फार्मासिस्ट है वो केवल 8 पद थे, उनकी भी सूची संलग्न है, उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले देखिए, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर जो है उसके कार्यालय में आपको दिनांक 8/8/2022 से यानी 8 अगस्त से 18/8/2022 तक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक अपना कार्यग्रहण करेंगे। यानी अंतिम तिथि की बात करें तो 18 अगस्त से पहले आपको ज्वाइन करना है और ये सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण के लिए कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको इसमें कोई अवसर फिर से नहीं मिलने वाला। देखिए, चयन उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय विवाहित अभ्यर्थी को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सूचना एवं दहेज नहीं लेने जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। अगर आप विवाहित हैं तो आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है और उसके साथ में एक दहेज नहीं लेने का जो शपथ पत्र है वो भी आपको साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। और ऐसा कोई अभ्यर्थी है जो 2002 या उसके पश्चात या 2 से अधिक बच्चे हो तो नियुक्ति सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे, उसके लिए भी आपको एक शपथ पत्र बना के देना है। और चयन के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने का वचनबद्ध अंडरटेकिंग भी प्रस्तुत करना होगा। कहने का मतलब है, तो आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र देना है, उसके साथ आपको दहेज आपने नहीं लिया है ऐसा करके इसका भी आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है और 2002 या 2002 के पश्चात अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, उसका भी आपको शपथ पत्र आपको देना है। चयन उपरांत कार्यग्रहण के समय संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक यानी पुलिस सत्यापन आपको देना है ना, और उसका ऑनलाइन रिसिप्ट आपको लगाना है। अगर आप ओरिजिनल दे पाते तो ठीक है, नहीं तो आपको 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको शपथ पत्र बनवा कर देना है कि आपके विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है तथा कार्यग्रहण के पश्चात 15 दिवस के अंदर पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। 2 अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा संपादित चरित्र प्रमाण पत्र आपको देने हैं। इसके साथ ही आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी हेल्थ सर्टिफिकेट लगाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं आर्थिक रूप से कमजोर अगर वर्ग के अगर आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको इसमें लगाना है। ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट जो बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी या वर्ग में ऑनलाइन आवेदन भरा था उस क्रम में संबंधित श्रेणी वर्ग से संबंधित यदि अगर आपने जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी वर्ग से आपने फॉर्म फिल किया था वो यानी कि आपको जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। दस्तावेज कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। आपको सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। उक्त यूटीबी नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की नियुक्ति संविदा बाबत विचाराधीन प्रकरणों के निर्णयों में अधीन रहेगी। कोविड-19 का मूल प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। अगर आपने कोविड में कहीं वर्क किया है तो उसका मूल जो प्रमाण पत्र वो आपको साथ में लेकर जाना है और आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, नहीं आपका 10th का सर्टिफिकेट जो है वो लग जाएगा।
नियुक्ति किए जाने वाले नर्स ग्रेड द्वितीय के अभ्यर्थियों का राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में नवीन पंजीकरण होना आवश्यक है। अगर आपका पंजीकरण एक्सपायर हो चुका है तो आपको नया पंजीकरण आपको देना रहेगा। ये नर्स ग्रेड द्वितीय के लिए है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट के लिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन होना आपका आवश्यक है, अन्यथा आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। चयन उपरांत शैक्षणिक योग्यता की स्वयं प्रमाणित सत्यापित प्रतियां आपको संलग्न करनी है। मूल दस्तावेज सत्यता अनिवार्य रूप से चयन कमेटी के समक्ष जांच करवानी होगी। आपको सारे मूल दस्तावेज लेके जाने हैं। शैक्षणिक योग्यता संबंधी सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गया है, और अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है या आप विकलांग है ना, तो वो भी सर्टिफिकेट आपको इसमें लेके जाने हैं। चयन उपरांत अप्राप्त पाए जाने पर चयन निरस्त कर दिया जाएगा। हम अगली मेरिट से यानी वेटिंग लिस्ट में ले लेंगे अगर आपका चयन निरस्त होता है किसी कारण से। तो चयनित अभ्यर्थी की सेवा संतोषजनक नहीं पाने पर यूटीबी पर कार्य सेवाएं तत्काल समाप्त की जाएगी। प्रोविजनल के रूप में अभ्यर्थी अपने समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज उपस्थिति के समय प्रस्तुत करने के पश्चात सही पाए जाने पर ही अंतिम चयन माना जाएगा। यानी कि आपके जो शैक्षणिक दस्तावेज है, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, जो अभी नया वाला चाहिए होगा आपको, नया नहीं है तो आप बनवा के ले जाएगा, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और पीडब्ल्यूडी जो फिजिकल कैंडिडेट है अभ्यर्थी को जो चयन है वो मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही आपको चयन किया जाएगा। तो ये दस्तावेज आपको सबमिट करवाने हैं। अच्छा, ये नर्स ग्रेड सेकंड और फार्मेसी दोनों के लिए समान ही दस्तावेज रहने वाले हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की उस लिस्ट की। ये फार्मासिस्ट की लिस्ट है, देखिए फार्मासिस्ट यूटीबी चयन सूची। इसमें जो नाम दिए हुए हैं, जैसे 8 ही नाम है इसके अंदर। जैसे जयराम चौधरी है, फादर नेम पप्पू राम है, डेट ऑफ बर्थ है मेल है, सब कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल है इनका। एलोटेड कैटेगरी इसको जनरल कैंडिडेट में इनका हुआ है, और ये इनका मार्क्स जो कट ऑफ गई है वो 71.24 है, और एंड जो परसेंटेज है वो 59.52 है। यानी दीपिका देवड़ा निम्बाराम ये लास्ट कैंडिडेट है जिनका 59.52 कट ऑफ निकाला गया है। तो ये 8 ही कैंडिडेट है। सजना ना संजना है, देवेश शर्मा है, रावल चंद लोढ़ा है, अकरम खान है, पटेल हदमान राम है, रविंद्र गर्ग है, दीपिका देवड़ा है। ये फार्मासिस्ट के लिए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट नर्स ग्रेड सेकंड की जो लिस्ट है उसके बारे में। तो चीजें वही है, कार्यालय आदेश समान है। मेरिट के आधार पर सीरियल नंबर 1 से 681 तक सूची संलग्न है, और आपको भी 8 अगस्त से 18 अगस्त 2022 तक आपको जो कार्य दिवस है उसमें, यानी कि जो छुट्टी है उसमें आप नहीं जाएं। कार्य दिवस इन्होंने लिखा है, तो प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक आप कार्य ग्रहण कर पाएंगे। और बाकी सभी शर्तें नियमानुसार वही रहेगी जो अभी हमने आपको फार्मासिस्ट में जो बताई है। सभी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाने हैं, साथ में लेके जाने हैं। और ये जो लिस्ट है वो एक बार हम बता देते हैं। नर्स ग्रेड यूटीबी चयन सूची है। जैसे पहला नाम है इसमें विनीता व्यास, नंद किशोर व्यास फीमेल है, अनरिजर्व कैटेगरी में 89.94 इनका परसेंटेज है। इनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिमार्क दिया हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा आरएनसी का, इसलिए आपका प्रोविजनल लिखा हुआ है। जिसका प्रोविजनल लिखा है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका नाम एक बार आप लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। 681 इसमें लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट हम पूरी पढ़ के नहीं बता पाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका अभी पोस्ट मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आप ये देख पाएंगे। ये लास्ट लिस्ट है 681 का। अगर मैं बात करूँ तो 32% इसका मेरिट गया है। तो 32.2 जो कट ऑफ निकला था उसमें अगर ये परसेंटेज है तो आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है। 681 इसमें है। प्राचार्य नियंत्रण दिलीप कच्छावा जी ने इस पे सील साइन करके दिया है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, और सारे डॉक्यूमेंट आप 18 अगस्त से पहले आप सबमिट करवा दीजिएगा, नहीं तो इसके बाद आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते हैं स्टेट को। तो थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।